स्क्रीन शेयर पर हम जाता हूँ, स्क्रीन शेयर ऊपर हम उसके बाद आएगा। ओके सर, सर ओके वीडियो ऑफ कर लेता हूँ सर। नो नो, वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो को ऑन कीजिए। वीडियो ऑन होगा मैं तो अच्छा लगेगा। वीडियो ऑन होगा तो कंप्यूटर से आपको क्लास में अटेंड कर रहा हूँ मैं कंप्यूटर नो नो, से। इन वीडियो ऑन करने से अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा अच्छा लगेगा। ठीक है ठीक है वीडियो ऑन करने से मुझे लगे आपसे वो है, ऑफ करने से मुझे भी ऑफ लगेगा। मुझे लगा चला कोई नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है कोई। तो एक कैरियर कंपैरिजन, एक मेरा अभी शाम को 5:30 बजे इसको बनाया, 5:30 से 6 बजे बनाया कैरियर कंपैरिजन। इसको आज का टॉपिक नहीं था, मैं सोच रहा है कि थोड़ा अलग से करेंगे इसको, स्लाइड शो। हम इसको ऐसे कर देते हैं, कैरियर कंपैरिजन। हम दो कैरियर को कंपेयर करते हैं। क्या क्या कैरियर है? एक ही कैरियर है हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर, दूसरा कैरियर है आपका एक इंजीनियर का कैरियर है। वन इज हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर, दूसरा है इंजीनियर का कैरियर। उसमें क्या क्या फर्क है, क्या क्या सिमिलरिटी है, इसको मैं दिखाता हूँ। तो वन इज हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर, दूसरा इज इंजीनियर, नहीं कि उसमें क्या क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर और इंजीनियर में फर्क क्या है, कोई भी बताइए। वन इज हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर जो हम अभी भी है, और दूसरा इज इंजीनियर। दो कैरियर को मैंने कंपेयर किया है। हमको जानना जरूरी है कि क्यों हमको ट्रेनिंग एंड टूल्स ऊपर काम करना है। इंश्योरेंस एजेंट के पास ट्रेनिंग नहीं है तो टूल्स नहीं है, वो करेगा क्या? तो कुछ नहीं करेगा। इंश्योरेंस एजेंट का जरूरी है मैक्सिमम ट्रेनिंग एंड टूल्स ऊपर वो काम करेगा, तो उसके बाद इसको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, नहीं? तो कैरियर कंपैरिजन हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर एंड इंजीनियर क्या है उसमें? एज एट एंट्री 21 में वो इंश्योरेंस एजेंट में शुरू करता है, एंड 21 में वो इंजीनियर डिग्री के लिए आफ्टर +2 वो इंजीनियर डिग्री के लिए एडमिशन हो जाता है किधर। ओके, उसके बाद क्या होता है? इन्वेस्टमेंट टाइम रोज 8 आवर्स इंश्योरेंस एजेंट का इन्वेस्टमेंट टाइम है, रोज 8 आवर। इंजीनियर जो पढ़ेगा उसी का भी इन्वेस्टमेंट टाइम है, रोज 8 आवर पढ़ेगा। उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मनी। जो इंश्योरेंस एजेंट है ना, वो ईयरली 10 लाख, ईयरली 1 लाख इन्वेस्टमेंट करेगा, मीन्स मंथली नियर अबाउट 8 to 10,000 वो इन्वेस्ट करेगा। वो क्या इन्वेस्ट करेगा? जो इंश्योरेंस एजेंट है इधर भी है, वो 1 लाख इन्वेस्ट करेगा, मीन्स वो जो रेगुलर बेसिस में कर रहे हैं वो उसका रेगुलर है, इसको इन्वेस्टमेंट मत बोलो। वो जो रेगुलर बेसिस में करेगा इसको इन्वेस्टमेंट मत बोलो, जो एक्स्ट्रा करेगा दैट इज इन्वेस्टमेंट। सुनाई देता है ना? सुनाई नहीं देता है? सुनाई दे रहा है? सुना नहीं? अभी 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 सुनाई देता है? थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। बीच में हाँ, बीच में मैं ऑल म्यूट कर दिया था, उसमें मैं भी म्यूट हो गया। तो कैरियर कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एजेंट है वो ईयरली 1 लाख इन्वेस्ट करेगा, मीन्स मंथली 8 to 9,000 इन्वेस्ट करेगा। सपोज आज मैं इंश्योरेंस एजेंट हो गया तो 8,000 7,000 में मंथली इन्वेस्ट करेगा। तो आज जो इंश्योरेंस एजेंट हो गया, आज से पहले भी मैं हाउस रेंट पर इन्वेस्ट किया था, सब कुछ इन्वेस्ट किया था, मुझे एक्स्ट्रा 6 to 7,000 8,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसको सोच ली। वो सोचता है कि मैं जो भी मोबाइल में जो भी करता है इसको इन्वेस्टमेंट वो बोलता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट है वो प्रोफेशन ऊपर क्या इन्वेस्ट करता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। प्रोफेशन ऊपर क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, मेरा जो अदर स्लाइड है मैं इसके ऊपर देखा जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट ईयरली 1 लाख करेगा इधर, कौन? इंश्योरेंस एजेंट। इंजीनियर क्या करेगा? ईयरली 5 लाख इन्वेस्टमेंट करेगा। वो हॉस्टल को जाएगा, हॉस्टल में रहेगा किधर?
उसका फीस देगा, ईयरली 5 लाख इन्वेस्टमेंट करेगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मनी इन 4 इयर्स, 4 इयर्स में इंश्योरेंस एजेंट 4 लाख इन्वेस्ट करेगा and engineer near about 20 lakhs investment करेगा टोटल 4 ईयर में। रिटर्न स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर, इंश्योरेंस एजेंट जो है उसी का रिटर्न आएगा फर्स्ट ईयर में, उसी का रिटर्न चला आएगा। बट इंजीनियर को फर्स्ट ईयर में रिटर्न नहीं आएगा। जो इंश्योरेंस एजेंट है जो रियली काम करता है, जो तो मंथली 5 पॉलिसी सेल करेगा, तो ईयरली 60 पॉलिसी सेल करेगा। 60 पॉलिसी सेल करेगा तो नियर अबाउट उसी का 7 लाख 8 लाख का कमीशन जनरेट होगा, सॉरी 7-8 लाख का प्रीमियम जनरेट होगा। जब 7 लाख प्रीमियम जनरेट होगा उसी का लगभग 1 लाख का इनकम आएगा। एंड इंजीनियर अभी तो शुरू होता है, इसका 5 लाख खर्चा हो गया, लेकिन आज तक 1 ही रुपये इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं आया। सेकेंड ईयर में इंश्योरेंस एजेंट को रिटर्न आएगा नियर अबाउट 2.5 लाख, इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर रिन्यूअल प्लस सेकेंड ईयर फ्रेश बिजनेस मिलाकर 2.5 लाख का इसका रिटर्न आएगा। टोटल इन्वेस्ट उसका क्या है ना, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट क्या है, उसमें रिटर्न आया 2.5 लाख का। एंड थर्ड ईयर में उसी का इनकम आएगा 5 लाख इनकम आएगा। इंजीनियर का इनकम 0, कुछ भी नहीं। उसके बाद फोर्थ ईयर में नियर अबाउट 8 लाख इनकम आएगा, जब वो प्रोफेशनल काम करेगा, ठीक से काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, 8 घंटा काम करेगा। हम 8 घंटा नहीं काम करता है। कोई भी इंश्योरेंस एजेंट को पूछो तुम कितना आवर काम करता है, वो बोला कि 24 आवर। कितना आवर आप घर को टाइम देता है, 24 आवर। कितना आवर आप बीबी के साथ थे, 24 आवर। हर कुछ उसका 24 आवर। 3 टाइप का इंश्योरेंस एजेंट है, पार्ट टाइमर, फुल टाइमर, नो टाइमर। हमारा पास नो टाइमर 90% है, एंड हमारा काम है पार्ट टाइमर डेवलप करना है। आप 24 आवर काम मत कीजिए, आप 3 घंटा काम कीजिए, 4 घंटा काम कीजिए। काम को जैसे करना है ऐसे कीजिए। आप ऐसा करते हैं मैं 24 आवर काम करता हूँ लेकिन रिटर्न इज 0, तो 90% इंश्योरेंस एजेंट आर नो टाइमर, उसके पास कोई टाइमिंग ही नहीं। एंड जो पार्ट टाइमर है वो ऑटोमेटिकली फुल टाइमर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जो 90% इंश्योरेंस एजेंट जो पार्ट टाइमर है, इसी को जो नो टाइमर है, इसको हम पार्ट टाइमर बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आफ्टर 4th ईयर एक इंश्योरेंस एजेंट जो प्रोफेशनल काम करेगा, ठीक से काम करेगा, जैसे काम करना जरूरी है ऐसे काम करेगा, तो आफ्टर 4th ईयर उसी का इनकम आएगा नियर अबाउट 8 लाख। 8 लाख क्या है? 8 लाख इज नथिंग। 50 लाख का पोर्टफोलियो हो गया तो 8 लाख इनकम आएगा। 50 लाख पोर्टफोलियो इज नथिंग। मेरा पास काफी बंदा है जिसका पोर्टफोलियो है 90 लाख, 80 लाख, 70 लाख, ऐसे हो गया, ऐसे टच में है इसलिए हो गया। तो आपको मेंटर को टच में रहना जरूरी है, क्या क्या काम करना जरूरी है उसके अंदर है। अब जब टाइम होगा तो मैं इसको प्रेजेंटेशन को लेकर चल जाएगा, हुई द राइट एजेंट, हुई द रॉन्ग एजेंट। So after 4 years, if you work in professionally, minimum portfolio will be 50 lakhs, more than 50 lakhs, and your income is 8 lakhs per year. इधर क्या है, इंजीनियर का इनकम नील, 0 है, कुछ भी नहीं इंजीनियर का अभी। एंड आफ्टर फिफ्थ ईयर इंश्योरेंस एजेंट का इनकम है 10 लाख। एंड वो जो इन्वेस्टमेंट में बोला था, आपको बताया था इन्वेस्टमेंट 1 लाख इन्वेस्टमेंट, अभी तक वो 1 लाख है। उसी का इन्वेस्टमेंट ईयरली 1 लाख है, शुरू से 1 लाख है, एंड तक 1 लाख है, वही 1 लाख है। वो किधर किसको डिस्काउंट दे दिया, किधर पेट्रोल एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, किधर खा गया कुछ, किधर क्लाइंट को खिला दिया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या है? जो प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट करता है, आज मैं ट्रेनिंग लिया, आज टूल्स लिया, आज बुक लिया, आज मैं अच्छा सा ड्रेस परचेज किया, एक लैपटॉप परचेज किया, एक ऑफिस स्टेशनरी परचेज किया, जो सब काम किया वो सब इन्वेस्टमेंट है। वो क्लाइंट को डिस्काउंट दे दिया, इधर क्लाइंट के घर पर स्वीट लेकर चला गया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है।
इसको इन्वेस्टमेंट मत मानो। तो रिटर्न एट द एंड ऑफ 5th ईयर इंश्योरेंस एजेंट का आएगा 10 लाख, एंड अभी इंजीनियर में भी 3 लाख से शुरू करेगा, में भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है उसमें, में भी 3 लाख से वो शुरू करेगा। एंड आफ्टर एंड ऑफ 15 ईयर, जब इंश्योरेंस एजेंट 21 में शुरू किया था, इसको जब 35 होगा, तो 35 में उसके पास क्या होगा, नियरली मिनिमम इनकम इज 40 lakhs। ओन ऑफिस होगा, नियर अबाउट 3 स्टाफ होगा उसका। एंड इंजीनियर इधर अभी किधर है, आफ्टर 15 ईयर्स के बाद इंजीनियर किधर है, आफ्टर 15 ईयर्स उसका इनकम लगभग 12 लाख से 15 लाख तक आएगा, वो जॉब में रहेगा। तो 15 ईयर्स तक आपको काम करना है, उसके बाद रिटायरमेंट पर जाना है। काफी इनकम है। 40 लाख इनकम किधर आएगा, 40 लाख इनकम किधर आएगा, 1 crore पोर्टफोलियो में हमारा आएगा 15 लाख। 3 crore पोर्टफोलियो में हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 2.5 crore पोर्टफोलियो में हो जाएगा। तो 15 ईयर्स के बाद इंश्योरेंस एजेंट का आएगा 40 लाख इनकम है। एंड आज एन इंश्योरेंस एजेंट आपको इंडिपेंडेंस मिलेगा। इंश्योरेंस एजेंट जब हो जाएगा, आपको क्या क्या आएगा इंश्योरेंस एजेंट में, as an insurance agent you will be independent, more public contract, you have more money, you retired early, flexible time, foreign tour होगा near about 15 years में 10 foreign tour होगा। give more time to your family and friends, family और friends को आप टाइम दे सकता है। give more things, बहुत कुछ सोसाइटी को दे सकता है, एंड चैरिटी भी कर सकता है। आज इंश्योरेंस वो सब कुछ कर सकता है। why you should not be a professional insurance advisor? इंश्योरेंस एजेंट अलग है, इंश्योरेंस एडवाइजर अलग है। आप एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस एजेंट, प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर क्यों नहीं होता है? Why you should not be a professional insurance agent? Love your profession, आपका प्रोफेशन को प्यार करो, उसके बाद प्रोफेशनल ग्रोथ हो जाए। तो this was my presentation, and किसको क्या लगा? सुमित जी बोलिए, क्या लगा आपको प्रेजेंटेशन के बारे में? कोई भी बोलिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो एक छोटा सा ये तो बोलिए। एक्चुअली तो मेरा जो करियर ग्राफ है वही तो 35 इयर्स का हो गया। मैंने ये प्रोफेशन में आया था 1985 में। यस। उसका ऊपर ही तो जैसे जैसे आप बोला कम्युनिकेशन स्किल, जैसे फॉरेन ट्रिप, यस, जैसे इनकम, जैसे फैमिली को टाइम, यस, ये तो सब हम खुद ही एग्जाम्पल है। एग्जैक्टली, राइट 100% राइट। आज देखिए आप जो इनिशिएटिव लिया है, यस, तो उसका यही तो हमारा एक फैमिली हो गया। एग्जैक्टली राइट, तो ठीक है। एग्जैक्टली। ये सबसे बड़ा है क्या है कि हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल आज मतलब हम लोग जो स्क्रीन में है, तो हमारा क्लाइंट कभी बोलेगा तो हम भुवनेश्वर में जाएगा, तो हम तो आपको ही फोन करेगा ना। श्योर, वो तो 100% है सुमित। तो मतलब क्या है, ये आज का जो दुनिया है वो तो जानकारी का ऊपर ही चल रहा है। एग्जैक्टली। जिसका पास जितना कॉन्ट्रैक्ट है, और आप जैसे बोला था इंजीनियर का तो घिसा पीटा जिंदगी। एग्जैक्टली। सुबह जाएगा शाम को आएगा। जो पेरिफेरी ऑफ मतलब उसका जो जान पहचान वाला होगा वो तो लिमिटेड ही होगा ना। एग्जैक्टली। वही तो लिमिटेड। तो आपका एग्जांपल तो एकदम सही है ना। वो जो हाँ। पुराना था मेरे पास सुमित, वो जो पुराना स्लाइड था, दिस वाज द स्लाइड, वो आज के लिए नहीं था, फिर भी वो अंदर में चला गया। राइट एजेंट इज हेवन एंड रॉन्ग एजेंट इज हेल।
राइट एजेंट इज हेवन एंड रॉन्ग एजेंट इज हेल। हु इज द राइट एजेंट? राइट एजेंट कौन है? वो हार्ड वर्किंग है, एम्बिशियस है, सेल्फ मोटिवेटेड है, क्वालिफाइंग फॉर क्लब है, वर्क एवरी डे, willing to learn, willing to change, and willing to learn, willing to change, answer all calls. वो राइट एजेंट है। हु इज द राइट एजेंट? राइट एजेंट रेस्पॉन्स टू योर इनिशिएटिव। अब जो भी इनिशिएटिव देता है इसको रेस्पॉन्ड करता है। आज विजन, उसका पास विजन है राइट एजेंट के पास, एंड हैज कंप्लीट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, प्रो सिस्टम, एवरीथिंग, हैज ए गोल, वो गोल के लिए काम करता है। इज प्रपोजफुल, उसका जो भी काम है वो उसी का एक कोई भी कारण है, वो ऐसे नहीं काम करता है, उसका कारण है। उसके बाद डज नॉट नीड एवरीडे मॉनिटरिंग, वो एवरीडे मॉनिटरिंग इसका जरूरी नहीं, एंड हैज पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड डज नॉट बिकमिंग ऑफसेट। कोई भी क्लेम रिजेक्ट हो गया, कोई भी अंडरराइटिंग में ठीक ठाक नहीं हुआ, वो रिजेक्ट, वो अपसेट नहीं होता है, वो राइट एजेंट है। एंड हु इज द राइट वन? राइट वन कौन है? नॉट कंप्लेनिंग इन नेचर, minds his own business only, focus towards health insurance business only. It is not that ये आप लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अदर बिजनेस नहीं करेगा। जब जो टाइम पर आप हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हैं वो टाइम पर हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस कीजिए। जो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कर रहे हैं क्लियरली कीजिए। एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। इमोशनली स्ट्रॉन्ग में एक डायलॉग है, गाड़ी में पेट्रोल है, इमोशन में कंट्रोल है, तो बिजनेस हो जाएगा। तो हम तो इमोशन में कंट्रोल नहीं, और किसी का क्लेम रिजेक्ट हुआ हमारा काम खत्म, उसका क्लेम रिजेक्ट हुआ हम बिजनेस नहीं करें, और किसी का अंडरराइटिंग नहीं हुआ हमारा काम खत्म, हमारा काम इधर है और किसके पास है, हमारा पास नहीं। एंड ओबे यू, रेस्पेक्ट यू, एडमियर यू, ओबे यू, रेस्पेक्ट यू एंड एडमियर यू, दिस इज राइट एजेंट। एंड हु इज द राइट वन? कौन है राइट वन? टेक ट्रेनिंग। जो राइट वन है वो ट्रेनिंग लेता है, हैज प्रेजेंस ऑफ इंटरनेट, उसके पास इंटरनेट है, विलिंग टू हैव एन ऑफिस, उसका पर्सनल ऑफिस है, विलिंग टू हैव ए स्टाफ, विलिंग टू डेलीकेट द जॉब। मैंने जो बोला कि इन्वेस्टमेंट, इधर इन्वेस्टमेंट है, जब कोई ऑफिस लेगा तो उसका इन्वेस्टमेंट है। इंश्योरेंस एजेंट से पहले उसका वो रेंट दिया करता था, अभी भी वो रेंट देता है। इंश्योरेंस एजेंट से पहले वो गाड़ी में पेट्रोल डालता था, अभी भी पेट्रोल डाल रहा है, मोबाइल में बिल डाल रहा है, फिर भी वो बोल रहा है कि मैं इंश्योरेंस एजेंट के लिए वो सब कर रहे हैं। नेवर, इंश्योरेंस एजेंट के लिए वो सब नहीं है। इंश्योरेंस एजेंट छोड़ दीजिए, वो सब करेगा। स्पेसिफिक इंश्योरेंस एजेंट के लिए क्या कर रहा है? उसके पास खुद का ऑफिस है, खुद का स्टाफ है, डेलीगेट जॉब, हर जॉब को डेलीगेट करो। राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स क्लाइंट सर्विस, right attitude towards insurance carrier, commitment and loyalty to insurance profession, वो सब राइट एजेंट का काम है। हम क्या कर रहे हैं? हम जो भी है इसी काम में है, हम सोच रहे हैं कि हम इंश्योरेंस के लिए कर रहे हैं, वो काम इंश्योरेंस के लिए हम नहीं कर रहे। और कोई थोड़ा रिएक्शन कीजिए, मिल जाएगा हमारा स्लाइड पर। हम बोलिए। yesterday, day before yesterday क्या था, एक मॉल में उधर जो पेंटालून का शोरूम है, अच्छा, उधर एक जो लड़का लड़की नौकरी करता है, उसको एक बंदा को पूछा था मैं कि कितने बजे आए। वो लड़की बोला हमको सुबह 6 बजे। अच्छा, तो हम लोगों का 9 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, सोचिए, अच्छा, उधर 9 आवर्स। कोई भी इंश्योरेंस एजेंट 8 आवर्स तक काम नहीं करता। तो क्या जैसे बोला एग्जैक्टली, वो काम रियली काम नहीं करता। 8 आवर्स तक कोई भी इंश्योरेंस एजेंट जो काम करेगा, मंथली तो 10 पॉलिसी 100% आएगा। अभी तो मैंने काम को स्पेसिफिक कर दिया जी, वो कॉज ऑफ डिजीज, कॉस्ट ऑफ डिजीज जो भी इसको दिखाना है, और कुछ काम नहीं है तुम्हारा। वो प्रेजेंटेशन को आप दिखाना, और कुछ काम नहीं। तो इंश्योरेंस एजेंट जो टूल्स मैंने सुमित आपको भेजा था, टूल्स के लिए वो भी, हाँ, टूल्स भी जरूरी है, टूल्स भी जरूरी है। एक्चुअली देखिए ये जो टूल आप बनाया है, मैंने खरीदा है। अच्छा, तो क्या किया मैंने तो मेरा कस्टमर को भेज दिया। अच्छा,
ठीक है। अच्छा तो हाँ, मेरा तो बिजनेस बन गया, अच्छा तो पैसा तो वापस आ गया। मेरा पैसा जो आपको दिया है तो हाँ, उससे 100%। तो ज्यादा ही आ गया ना। एग्जैक्ट एग्जैक्ट उसका सब नॉलेज तो फ्री है। एग्जैक्ट। टूल्स नहीं रहेगा तो यूक्रेन जैसा हालत हो जाएगा हमारा। तो टूल्स ही हमारा जरूरी। क्या है, हम लोग जो स्क्रीन में है, हम्म हम तो सोचता है ये जितना हम लोग है अभी ये स्क्रीन का अंदर हम्म सब अच्छा काम करने का उम्मीद लेके ही इधर है। हम्म क्योंकि संडे है, शाम है, हम्म बरसात का मौसम है, फिर हम्म भी हम लोग इधर है। हम्म हम लोगों का तो यही है, ये एक्सेल करना है। ये नहीं, एक्सेल नहीं 2022 करेगा तो काम 23 नहीं में होगा। आप ट्रेनिंग में जितना बहुत एग्जाम्पल बनेगा। यस, ट्रेनिंग में जितना आप काम करेगा, आप जब फाइट करेगा काम कम होगा उसमें। एग्जैक्टली। तो ट्रेनिंग में आप काम नहीं करेगा तो जब फाइट करेगा आप कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, चंद्रकांत, चंद्रकांत जी थोड़ा बोलिए। हाँ यस, थैंक बोलिए बोलिए, म्यूट ऑन कीजिए, थोड़ा बोलिए। हाँ यू। बोलिए बोलिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते। मैंने अभी ये 2-3 साल से चालू किया है हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा। लेकिन बीच बीच में मेरा क्या होता था सर, ये हम्म इंश्योरेंस का भी मैंने लिया था एजेंसी एचडीएफसी लाइफ का। और हम्म बाद में एलआईसी का भी था मेरे पास। हम्म तो क्या वो मतलब ऐसा डिस्ट्रैक्शन सा हो जाता था कि इंश्योरेंस करने लगे तो इंश्योरेंस ही हो जाता की तरफ ध्यान इंश्योरेंस जाता था। में, नहीं तो फिर इंश्योरेंस में मेडिक्लेम चंद्रकांत, करने लगे तो चंद्रकांत क्या होता है इंश्योरेंस में, और सोचता है कि मैं अपना अपना बॉस है, मैं, मेरा बॉस मैं हूँ। वो जो सोच देगा काम तो खत्म है। हम्म, आप प्रोड्यूसर है, आप डायरेक्टर है, आप एक्टर है, आप सिंगर से, आप सब कुछ है, तो फिल्म तो हिट नहीं होगा। फिल्म बराबर हिट होगा है। क्या? यस आप यस। एक एक ही काम करो। हाँ एंड दूसरा चीज बराबर। क्या है, हम इमोशनली कंट्रोल नहीं है। हम दिस मंथ में हम्म, टारगेट लिया कि 10 पॉलिस सेल करेंगे, एंड 2 दिन के बाद क्या हुआ, पिताजी का बुखार हो गया, हम्म, काम खत्म। 2 दिन के बाद मेरा कुछ और कुछ काम निकल आया, काम खत्म। तो हम फोकस नहीं होता है, गोल सेटिंग हमारा क्लियर नहीं होता है। हमारे जो मेंटर्स है और जो भी है वो गोल सेटिंग करना जरूरी। गोल सेटिंग कौन करेगा? गोल सेटिंग श्री कृष्ण करेगा, अर्जुन नहीं करेगा। अर्जुन तो चलाएगा नहीं कि गोल सेट अर्जुन को मारना है, हम्म, तो गोल सेटिंग करना है हमको। गोल सेटिंग में बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए आज तक कुछ भी गोल, क्या है गोल सेटिंग? सेट द गोल, हिट द गोल, सेट द गोल, हिट द गोल, बीच में देयर इज नो ब्रेक। गोल को सेट करो, गोल को हिट करो, कुछ नहीं होगा। आप खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। हम सोच रहे हैं कि मैं खत्म हो जाएगा, छोड़िए इसको। 5-10 पॉलिस सेल करना कोई बड़ा काम नहीं है, नहीं कि वो जो इमोशन में कंट्रोल रहना जरूरी है आपको। प्रसाद, रेड शर्ट प्रसाद, मन कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, अच्छा लगेगा। जी सर, जी सर, हाँ नमस्कार। नमस्कार। अरे जी प्रसाद, बस बुक मिल गया? अभी नहीं मिला है सर, आज तक तो ट्रांजिट नहीं में है, मिला। हैं? जी हो और सकता है थोड़ा, कल परसों तक मिलेगा। अच्छा ठीक है। और बोलिए हेल्थ थोड़ा। इंश्योरेंस बढ़िया है सर। ट्रेनिंग से अभी सीखने का प्रयास कर रहे हैं सर। 2 साल अच्छा हुआ है हेल्थ अच्छा, इंश्योरेंस का। 20 लाख का लगभग मेरा हुआ है पोर्टफोलियो सर। पोर्टफोलियो। अच्छा, जी 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 20 लाख तो, और दिस ईयर किधर जाएगा? 30? जी। दिस ईयर 30? इस साल भी लगभग 1 लाख रुपया सर एवरी मंथली, मंथ करने का गोल मंथली, मंथली वन रखता लाख हूँ। तक जाएगा नहीं? हाँ, पिछला माह भी लगभग 1 लाख किया हूँ सर, तो हाँ, उसी हिसाब से। थैंक यू, ग्रेट ग्रेट जी ग्रेट। जी 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 एंड जो क्लाइंट है, आप ऐसा जी कीजिए, इंश्योरेंस जो एलआईसी का जो बंदा है ना, वो जी। जो मनी बैक मिलता है क्लाइंट को, मनी बैक के टाइम पर वो क्लाइंट को मनी बैक नहीं देता है। अच्छा। वो मनी बैक सपोज 50,000 है, और 50,000 लेकर वो क्या करता है, दूसरा पॉलिसी बना देता है। जी आप भी ऐसा कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा सिस्टम है, हमको मालूम नहीं है वो सिस्टम। हेल्थ इंश्योरेंस में वो सिस्टम है, मालूम है आपको? किसी का क्लेम हुआ, जी कैंसर हुआ, हार्ट का क्लेम हुआ, कोई भी क्लेम हुआ, तो 5 लाख इसको मिल गया, 2 लाख मिल गया, 3 लाख मिल गया, इसी टाइम पर उसी को बढ़ाना है। जी कैसे बढ़ाएगा?
सपोज 2A + 2C में किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ और कैंसर हो गया और किडनी का प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, 2 लाख 3 लाख 4 लाख को ले गया, यूट्रस इम्बाल हो गया, 2 लाख ले गया, उसी टाइम पर वो उसी घर से हमको 50,000 लेकर आना है। तो आपके पास जो पोर्टफोलियो है, इसलिए मैं प्रसाद आपको बोल रहा हूँ, किसी का भी हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, किडनी का प्रॉब्लम हुआ, कैंसर हुआ, बुखार हुआ, कुछ भी हुआ, इसको जी। 2-3 डायलॉग बोलिए, सर आपको कैसा लगा? वो बोलेगा अच्छा लगा, 3 लाख मिल गया, 2 लाख मिल गया। सर मैं 3 बार 4 बार 5 बार आपके घर पर गया था वो पॉलिसी बनाने के लिए, पता है आपको कितना जी। तकलीफ में मैं वो पॉलिसी बनाया। तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी इन्वेस्टमेंट है अच्छा सा रिटर्न देता है, वही तो। वो जी। बोलेगा यस सर, जो 5-10 लाख का पॉलिसी है ना, वो कोई काम का पॉलिसी नहीं। आप वंस हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो कितना खर्चा आएगा आपको पता, कुछ भी पता नहीं। जी। तो 2A + 2C में 5 लाख 10 लाख का पॉलिसी है। अभी क्या हुआ, जो मोटरसाइकिल में आप जा रहा है, एक चक्का पंक्चर हो गया, तो ऐसा कीजिए, और जो 3 बंदा अच्छा है इसको उतार दीजिए मोटरसाइकिल से, इसको लेकर मैं और दूसरा पॉलिसी आपको दे देता हूँ, एश्योर 1 लाख डिडक्टेबल, 50% डिस्काउंट, एक एश्योर दे देता हूँ। आफ्टर 2 इयर्स वो जो पॉलिसी पुराना पॉलिसी है वो उनके लिए है, इस पॉलिसी को यूज मत करो। 2 साल के बाद मैं फुल फेज एश्योर एक दे देगा 1 करोड़ का, इसे अंडरराइट कीजिए। कुछ पता चला प्रसाद? जी। कुछ अंदर गया ना? एंड जी। जब इसको हार्ट का प्रॉब्लम होगा, इमीडिएटली हार्ट केयर पॉलिसी को सेल करना है। कैंसर हो गया तो इमीडिएटली कैंसर केयर पॉलिसी को सेल करना है। जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख इंश्योरेंस से ले गया, आपका काम है 50,000 लेकर इंश्योरेंस कंपनी को देना है। जी। हमको मालूम नहीं है, हम वी आर वेरी एंजाइड टू गिव क्लेम to the customer, but we are not thinking about our company's profit. वो 3 साल से क्या दिया था, 60,000 दिया था, आज क्या हुआ, 6 लाख ले गया। एक ही आदमी 6 लाख ले गया, और 3 आदमी है, उसी का एक फ्रेश पॉलिसी डाल दीजिए। जी। तो ऐसे हम नहीं करते। जी। इसको करेंगे ये तो आपका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, एंड जिसका है। क्लेम हुआ वो तो पोर्टेबल होकर किधर नहीं जाएगा, आपके पास जी। रहेगा। जी। नहीं जरूर। जी। जी। तो इसको वो चीज बोल दीजिए, जब आपको पॉलिसी ऊपर इसको बोलेगा, वो क्लेम ऊपर आपको ज्यादा ट्रबल नहीं करेगा, मेरा क्या हुआ, हो गया किधर हो, आपको इसको पॉलिसी ऊपर पिच कीजिए। ओके, जी। कुछ समझ में आया ना? जी। जी समझ रहे हैं। सुब्रत कुछ समझ में आ रहा है ना? सुब्रत? हाँ सर। हाँ, ऐसा कीजिए, ठीक होगा। क्योंकि मेरा जो भी क्लेम होता है, मैं सोच रहा है कि कैसे 50,000 लेकर फिर भी ऑफिस में लेकर आए, और वो पॉलिसी में नहीं होगा तो रेफरेंस जनरेट करेगा। क्योंकि 20 लाख प्रीमियम में लगभग आपका ईयरली मिनिमम 20 क्लेम होगा। ये सर नो प्रसाद, 20 लाख में 20 क्लेम होगा, 20 क्लेम से आपको 10 लाख मिल जाएगा। क्लेम को प्रॉपर्ली हैंडल करेगा तो मिल जाएगा। जब क्लेम होता है, कैशलेस होता है, जब प्री अप्रूवल चला आता है, इसको फोन करो, सर डिस्चार्ज कब होगा, वो बोला कि 2 दिन के बाद। प्री अप्रूवल हो गया एंड डिस्चार्ज के बीच में आपको हॉस्पिटल इसको विजिट करने जाना है, विजिट करके जाना है। और इधर दिखेगा कौन कौन इसका रिलेशन में हॉस्पिटल का आए थे, इसी का लिस्ट बनाना है। आप नहीं जाएगा तो और किसको भेज दीजिए। एक अच्छा सा मेरा पास है, दैट कार्ड मेरा पास है, क्या है, अर्ली क्यू का जो कार्ड है, इसे कार्ड आप बना दीजिए, जो कंपनी हमको देता है ना, क्या कार्ड है वो, ऐसे कार्ड है मेरा पास, इसे कार्ड बना दीजिए। वो कार्ड के क्या लिखा है, होप दिस कार्ड विल ब्रिंग यू hope this card will brightening your day and hope you will feel better in every way, get well soon। जो get well soon कार्ड है, उसके नीचे आपका नंबर, पता, सब कुछ है।
जो क्लाइंट हॉस्पिटल में जाता है, आप जाकर गेट वेल सून कार्ड को दे दीजिए चलाए, तो जो आएगा हॉस्पिटल के रूम पर 2-3 कार्ड इसको रख दीजिए, गेट वेल सून वो कार्ड को यूज कीजिए। मेरा एजेंट का कार्ड है, इधर है, मेरा एजेंट का ही कार्ड है, गेट वेल सून का कार्ड है। ओके, तो जी। क्लेम 20 क्लेम होगा तो हमारा पास चलाएगा, पॉलिसी चलाएगा। हम क्लेम को प्रॉपर्ली मैनेज करना जरूरी है। मेरा सेशन है क्लेम्स मैनेजमेंट, क्लेम को कैसे मैनेज करना हमको जरूरी है। क्लेम्स मैनेजमेंट टॉपिक का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है टू प्रिक्योर न्यू बिजनेस। लक्ष्य वो नहीं है टू गिव क्लेम टू द कस्टमर, वो तो है, लेकिन उसका मेजर थिंग इज टू प्रिक्योर न्यू बिजनेस, नया बिजनेस करना जरूरी है। ओके, जी जी। तो अभी जाएगा कॉज ऑफ डिजीज, कॉस्ट ऑफ डिजीज, थोड़ा रिवाइज करेगा इसको। जरूर जरूर सर, जरूर है, जी, थोड़ा रिवाइज करेगा। थैंक यू। जी। कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, cause of disease and cost of disease, वही पुराना है। थोड़ा मैं थोड़ा स्लाइड चेंज किया है, 1-2 स्लाइड चेंज किया है कॉज ऑफ डिजीज, कॉस्ट ऑफ डिजीज में, 1 ना 2 स्लाइड चेंज किया है। वेलकम टू द प्रेजेंटेशन ऑफ कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। सो वही तो है। दूसरा चीज क्या है उसमें, एक फर्स्ट स्लाइड मैंने, डू नॉट फॉलो मोर एंड मोर, क्लाइंट को मैक्सिमम फॉलो मत कीजिए, डू नॉट फॉलो मोर एंड मोर। मेरा जो 15, 16, 17 का जो सेक्शन है शाम को 7 बजे, वो सेक्शन में मैं डिटेल जाएगा क्यों हमको फॉलोअप करना जरूरी है, रेफरेबल क्लाइंट क्या है, रिसीवेबल क्लाइंट क्या है, कैसे हम कॉल करना जरूरी है, कैसे हमको रिजेक्टेबल से रिसीवेबल तक जाएगा, वो डिटेल सेक्शन है उसके अंदर। तो अभी मैं जो नया स्लाइड ऐसा डाला है उसमें मैं डू नॉट फॉलो अप मोर एंड मोर, क्लाइंट को ज्यादा फॉलो अप मत कीजिए। क्लाइंट सोच रहा है कि वो काम मेरा नहीं, क्लाइंट सोच रहा है कि वो काम एजेंट का है। Regular follow-up means you have not create a value of health insurance to him. हेल्थ इंश्योरेंस कंसेप्ट का जो वैल्यू है आप उससे क्रिएट नहीं किया है। क्या क्रिएट किया है? वाइन का वैल्यू क्रिएट कर दिया, तो ज्यादा वाइन लेता है, और दूसरा चीज का वैल्यू उससे ज्यादा हो गया। रेगुलर बेसिस में वो 500 का 1000 का वाइन लेता है। एक छोटा सा आदमी जिसका इनकम है 20,000, जिसका इनकम है 15,000, जिसका इनकम है 30,000, रेगुलर बेसिस में वो 300 का वाइन लेता है, मंथली 9,000 का वाइन लेता है, एंड ईयरली कितना वाइन लेता है इसको कैलकुलेट कीजिए। उसी का मैं जो पुराना जो मेरा स्ट्रक्चर में दिखाया था उसी का जो फालतू एक्सपेंडिचर, इसको फालतू एक्सपेंडिचर को दिखा लीजिए। सर देखिए आप कितना फालतू एक्सपेंडिचर करते हो, हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है और वाइन लेना जरूरी है आपसे। तो रेगुलर फॉलो means you have not create the value of health insurance to the customer. कस्टमर के पास हेल्थ इंश्योरेंस कंसेप्ट का वैल्यू को आप क्रिएट नहीं किया। एंड रेगुलर फॉलो अप मीन्स यू हैव नॉट फाइंड ए मैन। आप किसी को फॉलो अप कर रहे हैं, आप मैन को फॉलो अप नहीं कर रहे। मैन कौन है? मेरा जो सेशन है 15, 16 उसके ऊपर में मैन के ऊपर बात करेगा। मैन कौन है? मैन है जिसके पास मनी है, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास नीड है, इसको मैन बोलते हैं। जिसके पास मनी है, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास नीड है, इसको मैन बोलते हैं। उसके पास मनी है बट अथॉरिटी है उसका वाइफ के पास, पड़ोसी के बीवी के पास उसका अथॉरिटी, नीड उसका है, उसके पास मनी नहीं है। तो ऐसे बंदा को हमको फॉलो अप नहीं करना है, कंटैक्टिंग नहीं करना। हम वी आर सर्चिंग ए मैन। मैन क्या है? जिसके पास मनी है, अथॉरिटी है एंड नीड भी है। नीड तो सबके पास ना, सभी का ही तो नीड है। दो चीजें हमको देखना पड़ेगा, मनी है, अथॉरिटी है, मनी है, अथॉरिटी। जिसके पास मनी नहीं है आप क्यों इसको फॉलो कर रहे हैं?
एंड जिसके पास अथॉरिटी नहीं है क्यों इसको फॉलो कर रहे? हम इसी फॉलो करके मैक्सिमम टाइम को हम इधर डाल देता है एंड यू हैव लेस प्रोस्पेक्ट स्पेस। आपके पास और कोई काम नहीं और कोई प्रोस्पेक्ट्स नहीं, इसीलिए इसको फॉलो पे लगा रहता है, क्योंकि हमारा पास और कोई काम नहीं है कि एक ही प्रोस्पेक्ट से वो 15th को करेगा, 20th को करेगा, 10 से 28 तक मेरा कुछ काम नहीं, इसको फॉलो करना है। तो दो we have less prospect space, so we follow more and more. And insurance is a sell of just 2 visit. इंश्योरेंस सेल जस्ट 2 विजिट, 2 विजिट में इंश्योरेंस सेल होगा। पहला विजिट में आप इंश्योरेंस के बारे में क्रिएट करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस का नीड का क्रिएट करेगा, दूसरा विजिट में क्लोज करेगा। नाइदर कम नॉर मोर, उससे कम नहीं है उससे ज्यादा नहीं, 2 विजिट करना जरूरी। एक बार कस्टमर को मिलेगा, कॉज एंड कॉस्ट को दिखा देगा दूसरा बार में, एंड यू हैव टू लर्न टू फॉरगेट द कस्टमर्स। कस्टमर को फॉरगेट करना सीखिए। आप सोचेगा तो मेरा पास 10 कस्टमर है, एक ही पॉलिसी नहीं आएगा, आप फॉरगेट कर देगा तो पॉलिसी चलाएगा। तो डू नॉट फॉलो मोर एंड मोर। दिस स्लाइड को मैंने ऐड किया। तो व्हाई इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज? बिकॉज टू मीट अननोन पीपल को हम जब कॉज ऑफ डिजीज कॉस्ट ऑफ डिजीज का प्रेजेंटेशन नहीं था हमारा पास, हम अननोन पीपल के साथ जो बात करता था वो दूसरा तरीका से बात करता था। सर इंश्योरेंस जरूरी है, ऐसे कुछ बात कर। अभी हम इसको दिखाएंगे। सर कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज का प्रेजेंटेशन है, इट विल टेक 10 मिनट्स टू शो यू। कैन आई शो नाउ और टुमारो? ऐसे कुछ बोलना है। ओके, टू क्रिएट मोर एंड मोर प्रोस्पेक्ट्स बेस टू आंसर व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज नेसेसिटी। जब वो जो कॉज एंड कॉस्ट का 15 पेज खत्म हो जाएगा, वो 100% मालूम होगा कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। टू सेल हाइसोमेसो बेचना जरूरी है। सेकंड पार्ट में है 50 लाख का पॉलिसी। टू बी ए गुड अंडरराइटर ऑल्सो, टू हैंडल योर क्लेम स्मूथली, अंडरस्टैंड ऑल कंडीशंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। कॉज कॉस्ट को हम मालूम हो गया तो हमको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। एम ऑफ द प्रेजेंटेशन, do not go to the customer in a begging mood. Everybody need health insurance. Just show him why health insurance is required. This is a presentation of objection prevention. Objection handling is alag hai, objection prevention is alag hai. Everybody have 10 minutes of time, and through the presentation we can double your income, triple your income, and in 1 year. अब जितने बंदा को जितना लोग के साथ वो प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेगा, आपका इतना इनकम हो जाएगा। अभी हमारा पास इतना टूल्स नहीं था, कैसे मेरा इनकम को मैं डबल करेगा, ट्रिपल करेगा, क्या करेगा, किधर जाएगा, किसको पूछेगा, क्या करेगा इंश्योरेंस के बारे में। अभी मेरा पास टूल्स है, इसको लेकर हम जाएगा, इसको बोलेगा तेरा जितना लोग को दिखाएगा, रोज 10 लोग को दिखाएगा तो हमारा इनकम डबल ट्रिपल हो जाएगा। दिस इज द एम ऑफ द प्रेजेंटेशन। एम ऑफ द प्रेजेंटेशन, जो शो द प्रेजेंटेशन 5 to 10 people a day. This is your job. You can get 20 to 30 policies in a month. Okay. So welcome to the presentation of cause of disease and cost of disease. Topic of discussion, वो जो 4 है, एक ही टॉपिक है, मेजर बॉडी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, cause of disease and some statistics of World Health Organization ICMR, मेजर हॉस्पिटल इन इंडिया क्या है, मेजर cost of 5 major disease in India. Okay, and asking one question to the customer. This is the organ. Last time क्या हुआ था, वो जो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं बहुत स्टैटिस्टिक्स लिया। मेरा जो फ्रेंड लोग था, सर सॉरी बीच में वो पिछला स्लाइड एक बार रुको। हाँ अरे रुकता हो। हाँ वही दिस वन। ये जो प्रोस्पेक्टिंग का जो क्वेश्चन है, ये हमने जो ऊपर आपने दिया है, ये सारे क्वेश्चन उससे पूछने हैं। नो लास्ट ओनली वन क्वेश्चन, वो तो लिखा है जो क्वेश्चन पूछना है ना विजय, वो क्वेश्चन तो आपके पास बुक नहीं गया, तो ही एक ही क्वेश्चन पूछना है, वही क्वेश्चन लिखा है ना। क्या लिखा है? ठीक। नो स्ट्रेस का क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछना है। सॉरी, ओहो, और एक स्लाइड में दूसरा। हाँ एक मिनट विजय होल्ड कीजिए। वो जो क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन पूछना है इसको।
एक ही क्वेश्चन क्या है? नो, वो भी नहीं है मेरे पास, वो जो नहीं है अभी, वो प्रेजेंटेशन अभी नहीं है। लास्ट को एक ही क्वेश्चन हमको इसको पूछना है, हैव यू प्लान फॉर योर अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस? वही क्वेश्चन पूछना है, एक ही क्वेश्चन जो है ना, इसको पूछना है और कुछ नहीं। एंड उसके बाद इसको दिखाना है अनप्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन लीड्स टू स्ट्रेस, इधर ही खत्म करना है। तो वो अभी नहीं है। तो लास्ट टाइम जो मैं वो क्लास किया था, बहुत सारी लोग के साथ बात किया था, एंड मेरा जो अच्छा दोस्त है सब मुझे बोला कि सर बहुत फास्ट हो गया, इतना फास्ट नहीं चलाए, स्लो में चलाए, और इतना एजुकेटिव हुआ वो प्रेजेंटेशन, इतना फास्ट आप चलाते तो माइंड में कुछ नहीं रहता। इसलिए मैं इसलिए वो सुनने के बाद मैं बोला कि 3 दिन में इसको खत्म करेगा, रोज 1.5 घंटा तक चलेगा, एंड हर स्लाइड पर हम डिस्कशन कर सकते हैं उसके अंदर क्या है, कैसे करना है, क्या क्या करना है। ओके, तो फास्ट हो जाता है क्योंकि वो प्रेजेंटेशन में मोर देन 60 स्लाइड है, 61 की स्लाइड 5-7 मिनट चलेगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो मेजर ऑर्गन्स पर आप जाएगा, ब्रेन, हार्ट, स्टोमक, ब्लैडर, लंग्स, लिवर, किडनी, स्किन। ओके, फंक्शन ऑफ ऑर्गन पर जाएगा, ऑर्गन का फंक्शन क्या है, हार्ट का फंक्शन क्या है, स्टोमक का फंक्शन क्या है, एंड किडनी का फंक्शन क्या है, रिमूव वेस्ट मेटल फ्रॉम द बॉडी, ब्रेन का फंक्शन क्या है, इट प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड सेंड टू द। क्या होता है, आप जब प्रेजेंटेशन को चलाएगा, प्रेजेंटेशन जब आपके पास रहेगा ना, आप क्या करेगा, इसको प्रेजेंटेशन को टोटल मुखस्त कर देगा, मीन्स मेमोराइज करेगा। ओके, मेमोराइज करने के बाद जब आपको दिखाएगा किसी को प्रेजेंटेशन, उसमें क्या है, इसे एक ही चीज आपका माइंड में है, आई कांटेक्ट रहेगा क्लाइंट का आई पर, इसको चलाएगा, क्लाइंट को देख के इसको चलाएगा, उसकी क्या है वो मेमोराइज रहेगा आपका। तो हिंदी का मैं जो बनाया है, हिंदी में टोटल मेमोराइज हो गया। एंड आप पूछेगा तो मैं बोलेगा हिंदी बहुत अच्छा है, इंग्लिश से हिंदी बहुत अच्छा है, उसका वर्डिंग बहुत अच्छा है। तो आप ऐसे बनेगा, वो इधर जो भी लिखा है इसको आप मेमोराइज करेंगे, अनहेल्दी फूड में क्या क्या डिजीज होता है। ओके, तो फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन्स, then 10 major causes of disease, changing lifestyle, weak immunity system, unhealthy food, irregularity of health checkup, depending upon medicine, external injury, climate changes, virus attack, and the genetic disorder. वो जो मेजर कॉजेस, इसीलिए डिजीज हमको होता है एंड डिजीज हमको होगा। ओके, एंड व्हाट इज चेंजिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस? क्या है लाइफस्टाइल, चेंजिंग लाइफस्टाइल क्या है ना? चेंजिंग लाइफस्टाइल चेंजिंग स्लीपिंग हैबिट, चेंजिंग ईटिंग हैबिट, चेंजिंग ड्रिंकिंग हैबिट, चेंजिंग smoking habit, drinking alcohol, changing moral habits, and changing economical habits. And lifestyle disease is the biggest killer of India. इधर आपको रुकना है, क्लाइंट को किधर आप स्टॉप करेगा, उसके बाद कैसे करेगा, इधर आपको रुकना है, इसी स्लाइड को दिखाना है। लाइफस्टाइल डिजीज इज द बिगेस्ट किलर ऑफ इंडिया। पीपल about 30 years prone to diabetic and blood pressure. पीपल 30 इयर्स का जो लोग है इंडिया का, डायबिटिक ब्लड प्रेशर में अफेक्टेड है। तो इधर आपको रुकना है। तो वो जो स्टैटिस्टिक्स अब दिखाएगा, उसी टाइम पर क्लाइंट स्टैटिस्टिक्स पर काम करेगा। वो जो लंग्स का काम क्या है, हार्ट का काम है, इसको थोड़ा आउटलुक करके चला जाना है आपको जो स्टैटिस्टिक्स है इधर आपको रुकना है, और स्टैटिस्टिक्स को इसको दिखाना है क्लाइंट को। तो लाइफस्टाइल डिजीज, फंक्शन ऑफ मेजर ऑर्गन्स, मेजर ऑर्गन कॉजेस ऑफ मेजर ऑर्गन्स, एंड लाइफस्टाइल डिजीज का जो स्लाइड है इसको दिखाना है। ओके, उसके बाद लाइफस्टाइल डिजीज क्या है? डायबिटिक, हाइपोटेंशन, स्ट्रोक, ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी, रोड एक्सीडेंट, लाइफस्टाइल डिजीज। ओके, उसके बाद क्या है? अनहेल्दी फूड में क्या क्या डिजीज है? फूड चेंज दैट, जब कोई छोटा बच्चा का मैंने पिक्चर दिया है, इसको थोड़ा वो विजुअलाइज करेगा, मेरा पास ये बच्चा है, उसका थोड़ा लिवर का प्रॉब्लम चला है, मैं क्या थोड़ा हल्का से, वो जो फोटोग्राफी मैंने दिया है बहुत सोच के, बहुत चूचू, काफी फोटोग्राफी से एक फोटो निकाल के दिया है उसमें।
तो फूड कैन दैट कैन डैमेज योर लिवर। वो जो फूड रेगुलर बेसिस में आप आपका चिल्ड्रन को दे रहे हैं ना, वो लिवर को डैमेज कर सकते हैं सर। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी इज प्री रिक्वायरमेंट फॉर बॉडी एंड माइंड। एंड अनहेल्दी फूड, वो फोटोग्राफी सलाह मारता है, फोटोग्राफ क्यों दिखाई। अनहेल्दी फूड में क्या क्या डिजीज है? हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस, सम टाइप ऑफ कैंसर, टूथ का प्रॉब्लम है, ओवरवेट, हाई कोलेस्ट्रॉल, ऐसे कुछ डिपेंडिंग अपॉन मेडिसिन। इधर आपको बोलना है more than 30% using two precision, three precision यूज करता है 30%। एक ही प्रेसिक्शन में उसका जो इसका जो डिजीज है वो ठीक नहीं होता है। दो प्रेसिक्शन, दो डॉक्टर का, तीन डॉक्टर का वो यूज करता है। ओके, अनहेल्दी फूड का जो स्टैटिस्टिक्स है इसको दिखाए। अनहेल्दी फूड का जो भी स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स पेज पर जिधर आएगा आप स्टैटिस्टिक्स पेज कर लेकर इसको दिखाएगा। सर देखिए स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं। Irregularity in checkup, weak immunity system. According to Food and Agriculture Organization, a healthy diet consider unaffordable. Healthy diet unaffordable. हम healthy diet परचेज healthy diet दे नहीं सकता है किसी को, क्योंकि इधर जो लिखा है इसको दिखाना है। ओके, एंड ऑल इंडिया in India, adults age about 20 and above having 30 grams of fruits and recommended 200 grams, 160 grams of vegetable recommended 300 grams. तो recommended है 200 grams, अब on an average ले रहा है 35 grams. Vegetable recommended है 300 ग्राम, on an average ले रहा है 168 grams. तो इसीलिए सर डिजीज होगा। रोज आप 200 ग्राम का फ्रूट्स, 300 ग्राम्स का वेजिटेबल नहीं लेता, इसलिए डिजीज होगा सर। एंड नियरली 17 lakhs people die every year because of unhealthy food. According to Food and Agriculture Organization, healthy diet will take 63% extra cost. Weak immunity system, prone to cold, respiratory system, feeling tired, Parkinson, injury. इरेगुलर हेल्थ चेकअप में क्या क्या डिजीज होता है इसको दिखाना है। एंड थोड़ा डिस्क्रिप्शन पर आप करेंगे। एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन क्या है, एक्सीडेंट कैसे होता है, एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन क्या है। रोड एक्सीडेंट इज द लीडिंग कॉज ऑफ इंडिया। इधर आपको थोड़ा पॉज करना। रोड एक्सीडेंट इज द लीडिंग कॉज ऑफ इंडिया। इट नीड्स इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन। आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन कैसे होगा। मेरा बुक पर मैंने भी एक ही क्वेश्चन डाला था, आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन टू ओपन ए कॉल। सपोज you made an accident, you are conscious, in which hospital you wishing to admit? वो बोलेगा सर कोई अच्छा सा हॉस्पिटल कुछ है क्या आपके पास। आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन टू ओपन ए कॉल। किसी को भी पूछो, सर आपके पास आप रोड एक्सीडेंट हो गया, यू आर इनकॉन्शियस, एम्बुलेंस आ गया, आप कौन सा हॉस्पिटल को प्रेफर करेगा एम्बुलेंस जाने के? वो बोलेगा कि मैं अपोलो प्रेफर करेगा। कोई है क्या, कुछ है क्या, ना ऐसे प्रेफर करेगा, पूछ लीजिए। तो इट नीड इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन। इन एवरी मिनट्स 5% डाई इन एक्सीडेंट। एंड गोल्डन आवर क्या है इसको समझाइए। The first hour treatment given to an accident victim is called golden hour. जिसका एक्सीडेंट हुआ इमीडिएटली आपको इसको लेकर ट्रीटमेंट देना है। फर्स्ट आवर ऊपर डिपेंड करता है क्या होगा, वो घर को डिस्चार्ज होगा कि ऊपर को डिस्चार्ज, किधर डिस्चार्ज होगा, फर्स्ट आवर में डिपेंड करता है। वायरस अटैक, वायरस अटैक में क्या क्या है, कोविड का एक्सपीरियंस और सभी का है। कोविड का एक्सपीरियंस, कोविड के एक्सपीरियंस से क्या क्या हुआ था सभी को मालूम है। एंड मलेरिया, डेंगू इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय वायरस। कंक्लूजन, either we take precaution or by climate change, virus attack, aging factor or any other means, we always should financially prepare to take treatment for recovery. As per health organization, minimum 1000 में 2 बेड होना जरूरी है, बट इंडिया में 0.6 बेड, तो बेड नहीं। तो where to cure? In best hospital,
with best doctor, with best equipment, without cost. हमको इधर ही क्योर होना जरूरी। कोई क्वेश्चन पूछो एंड अंदर नहीं जाएगा, टाइम हो जाएगा। कोई क्वेश्चन पूछो, सुमित जी क्वेश्चन पूछो, ट्राई कीजिए। सुमित जी अंदर जाएगा तो Yes, sir. हैं? क्योंकि वो चला, वो मतलब नहीं है इसको चलाएगा, मतलब है हमको सेल्स करना है, सेल्स के ऊपर फोकस करना है। थोड़ा सर, बात कीजिए सर विजय मैं बोलिए। कह रहा था जैसे अभी आपने बोला ना फोकस कीजिए, क्या फोकस फोकस करेंगे तो फोटो अच्छा आएगा, बिना फोकस के तो कैमरा भी फोटो नहीं खींचता। अरे और कुछ बोलिए विजय, और कुछ बोलिए, 2 मिनट रिलैक्स करेंगे। विजय जी सर। बात कीजिए 2 मिनट रिलैक्स करेंगे, बात कीजिए। जी जी। ये सर अभी जो जितना आपने बढ़ाया मटेरियल, इतना कभी किसी ने नहीं बताया। वो हम जब लगे हुए हैं तो हम उसको जाते ही एक ही बात पूछते हैं, भाई साहब आपका 5 FHO पॉलिसी है, इसमें ये मिलेगा, इसमें वो मिलेगा। वो कहता है ठीक है जी, सोच के बताऊंगा। नहीं, अगर मैं जब प्रेजेंटेशन आपको दिखाता है ना जी, जो प्रेजेंटेशन देखता है, आप क्लाइंट की तरह सोचिए एंड मुझे एजेंट की तरह सोचिए, तो अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेशन अंदर घुसेगा। जब आप देखते हैं ना, आप क्लाइंट की तरह सोचिए। कोई भी आप थिएटर देखेगा, फिल्म देखेगा, बीच बीच में माने हम रो सकता है, हम खुशी हो सकता है, क्योंकि हम अंदर घुस गया। एंड मेरा एक अच्छा सा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त है, वो सीनियर सेल्स मैनेजर है अभी, वो मुझे बताया सर प्रेजेंटेशन तो फिल्म है, वो कॉज खत्म हुआ, इंटरवल हुआ, उसके बाद कॉस्ट आया। एंड जब हॉल से वो निकला ना, वो टेंशन में निकला। एक्चुअली सर ये क्या हो गया, हम लोग का जो काम है उसको बोलता है बातों में बात बनता है। अच्छा, बातों में बात बनता है। अच्छा, ये आप बात बनाने के लिए एक टूल दे दिया, हम इसको कैसे प्रेजेंट करेगा, उसका ऊपर हमको भी थोड़ा हम गाइड करेंगे उसको। सुमित जो 3 दिन का सेशन है ना, काफी इंफॉर्मेशन जाएगा वो दिन में हम काफी, क्योंकि एक दिन में वो क्या होता है, रेगुलर 3 दिन में जो खत्म हो जाएगा, उसके बाद इमीडिएटली संडे को वो चला जाएगा मार्केट पर एजेंट। लेकिन आज संडे में चला गया, कमिंग संडे में चला गया, वो माइंड में नहीं रहेगा। 3 दिन कंटिन्यू में चला जाएगा तो रोज 1.5 घंटा तक चलाएगा, तो काफी इंफॉर्मेशन उसका अंदर जाएगा। आज जो उसके उस टाइम पर उसके पास इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो और अच्छा होगा। एक्चुअली हम लोग का क्या होता है, हम लोग जैसे जब फील्ड में ज्यादा है, बहुत सारी इनिशियल जो स्टार्टअप क्या जो भी है, बहुत सारे के पास कंटेंट नहीं है, क्या बोलेगा। एग्जैक्टली, कंटेंट इज इम्पोर्टेंट। प्रोडक्ट का तो वही है, हाँ, प्रोडक्ट वही है, हो गया, सब कुछ है, सब रेडीमेड मांगता है। जिसका प्रीमियम क्या है, प्रीमियम से एक्चुअली तो मतलब नहीं है। मतलब है हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है वो नीड बेस्ड सेल। एग्जैक्टली। तो नीड बेस्ड, नीड क्या है, ये जो आप लाइफस्टाइल का दिखाया पिक्चर, यस यस, मतलब क्या, विजन एंड ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम है ये। यस 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 यस, सुनेगा, हम बोलेगा जो वो क्लाइंट सुनेगा, हम जो दिखाएगा वो दिखेगा। इधर भी मैं और एक चीज करेगा, जो जूम में क्लास करेगा, इधर में ब्रेकअप रूम में 2-2 आदमी को लेकर प्रेजेंटेशन दूसरा को दिखाएगा। स्क्रीन में इतना नहीं आएगा, 2-2 आदमी को लेकर वो दिखाएगा 2 बार 3 बार 4 बार। आपके पास जो एजेंट आएगा ना, जब एजेंट को बोलिए आपको दिखाएगा, आप बोलिए एजेंट मैं क्लाइंट हूँ, मुझे देखा लीजिए। ओके, जब एजेंट आएगा आपके पास, इसको पूछो कि मैं क्लाइंट हूँ, मुझे FHO सेल कीजिए, मैं क्लाइंट। एग्जैक्टली। तो FHO सेल कीजिए। FHO सेल मींस क्या हुआ ना, उसी का नीड जनरेट हो गया, अभी आपको FHO पर बोलना है, अभी इसको दिखाना जरूरी नहीं। वो जो बोलेगा मैं क्यों लेगा हेल्थ इंश्योरेंस, इसको दिखाना है। हेल्थ इंश्योरेंस मेरा जरूरी नहीं है, जॉब बोलेगा उसी टाइम पर इसको दिखाना है।
और कोई रिएक्ट कीजिए, थोड़ा रिएक्ट कीजिए। सुमित, नवीन सुमित। अग्रवाला, नवीन सुब्रत, Yes, sir. नवीन, अरे ऑन कीजिए, थोड़ा बात कीजिए, अच्छा लगेगा। हेलो सर। हाँ बोलिए नवीन। नवीन, सुब्रत, बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ सुब्रत बोलिए। हाँ, हाँ एक्चुअली हम लोग सर पहले कस्टमर के पास वो पॉलिसी का FHO या कुछ पॉलिसी का हम लोग थोड़ा बोलता है ये आपको बेनिफिट मिलेगा, और दूसरी बात आपको हम पॉलिसी सेल करने की कोशिश करता है। और जो कस्टमर है वो तो महाभारत का जो भीष्म को जैसा है, उसका कुछ अभी तक नहीं हो सकता है, ऐसा उसका मानना है। अच्छा इच्छा मृत्यु है, उसका कुछ नहीं होगा। तो ये जो बुक से जो बंगाली वर्जन में आएगा जल्दी से, 100%, हमको 100%। तो बोलिए। हमको ऐसा लगता है जी ये कस्टमर का जस्ट हम लोग जाके नॉलेज देके चलाए। एग्जैक्टली वही काम है, जाकर इसको ये- नीट को डेवलप करके चलाना है, और कुछ नहीं है काम आपका। और कुछ नहीं। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको बोलता है जी ये आपका प्रॉब्लम है, बस आपका नीड बोल के वो प्रिस्क्रिप्शन दे देता है, ये खाना है नहीं खाना है, इसके इलाज करना ये वो आपका ऊपर मर्जी है। तो ऐसे ही आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बस Yes. हम लोग कस्टमर के पास ले जाता है जो आप ये आपका पूरा सिनेरियो है, आप आपको लेना है कोई ये भी आपका कोई भी LIC एजेंट को पूछो, कोई भी LIC एजेंट को पूछो तेरा पास अच्छा प्रोडक्ट क्या है, वो इमीडिएटली प्रोडक्ट बोल देता है, सर वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो नीड को क्रिएट नहीं करता है। मैं इसको बोला कि कोई भी डॉक्टर के पास जाइए, बोलिए सर एक अच्छा मेडिसिन दे दीजिए, डॉक्टर क्या बोले, तेरा डिजीज क्या है बोले, राइट नहीं जी, तेरा डिजीज क्या है, जो तेरा जो बेटे के लिए एजुकेशनल फंड क्रिएट करना जरूरी है, कि बेटी के लिए तेरा मैरिज का फंड क्रिएट करना जरूरी है, तेरा क्या डिजीज है इसको बता लीजिए। आई एम टॉकिंग बिफोर 15 ईयर्स, बिफोर 16 ईयर्स और 17 ईयर्स ऐसा थे। एक बार मेरा बीबी आकर मुझे बोला, हमारा घर में जो सर्वेंट है वो बोल रहे हैं कि कोई इंश्योरेंस बनाए। मैं इसको बोला क्यों बनाए, क्या है यार, उसका काम क्या है, क्यों बनाए। मैं इतना पूछा मेरा बीबी को, वो बोला कि तुम इंश्योरेंस एजेंट नहीं है। अरे वो ढूंढ रहा है, तुम साला बनाएगा, तुम इधर इतना क्वेश्चन क्यों डालते हो। मैं बोला कि क्या जरूरी है, जरूरी होगा तो उसके बाद में प्रोडक्ट को पीस करेगा, जरूरी नहीं है तो क्या ना। वो बोला कि मंथली 1000 ऐसा कुछ प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास, मंथली 1000 का कोई प्रोडक्ट नहीं, जरूरी बता दीजिए, मैं प्रोडक्ट पिचिंग करेगा, नहीं जी। मेरे पास भी सर कस्टमर का बात वही है, मेरा महीने में 500 या 1000 रुपया बजट है, जो उसमें करना है कर दो। नो क्यों ऐसा करना नहीं है? होता है। मैं मैक्सिमम इंश्योरेंस एजेंट को स्टडी किया, HLB पता इसके नहीं लिए कुछ। हाँ बोलिए। एक्चुअली इसके लिए सुब्रत जो बोला है ठीक ही है, लेकिन क्या है हम लोग मान लीजिए वेस्ट बंगाल से भुवनेश्वर जाएगा कलकत्ता से, तो उसके लिए जो पेट्रोल डालेगा हाँ टैंकी में, कार में, हाँ हाँ गाड़ी में, वो तो लोकल लेवल में घूमने के लिए तो वो उतना पेट्रोल नहीं डालेगा ना। अच्छा तो पेट्रोल तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग डालता है। डालेगा, हाँ सब क्या सोचता है जो कितना पैसा का जरूरत है, नेवर नेवर नहीं अब सोचता तो सोचता नहीं है ना, और उसका हिसाब से नहीं। ही तो हम करता है। यस चंद्रकांत, चंद्रकांत, चंद्रकांत वीडियो ऑन कीजिए, चंद्रकांत, जैसे से आप चंद्रकांत बोला शिवाला। इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, जब इंजीनियरिंग चंद्रकांत पढ़ाता शिवाला, है यस तब यस तो उधार इंजीनियर। लेता है हाँ बैंक से। चंद्रकांत थोड़ा इंटरेक्ट कीजिए, अच्छा लगेगा चंद्रकांत। अभी तक तो इतना दिन सुना नहीं कोई जो इंश्योरेंस एजेंसी के लिए उधार लिया बैंक से। इसको दिखाइए ना, मेरा दूसरा प्रेजेंटेशन अभी सुमित अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, दैट प्रेजेंटेशन इज रिक्रूटमेंट प्रेजेंटेशन। आप 5 तरीका आदमी को कैसे रिक्रूटमेंट करें, एक स्टूडेंट लोग को कैसे रिक्रूटमेंट करेंगे, जो हाउस वाइफ है इसको कैसे रिक्रूटमेंट करेंगे, कंपोजिट एजेंट को कैसे रिक्रूटमेंट करेंगे। तो 5 तरीका का आदमी है, इसको क्या क्या दिखाना है, कैसे रिक्रूटमेंट करना है, वो टूल्स खत्म हो जाएगा, मैं दे देगा आपको। एंड चंद्रकांत म्यूट ऑन कीजिए, चंद्रकांत। हाँ यस सर, हाँ यस सर। अरे हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अरे हाँ सर, प्रेजेंट
प्रेजेंटेशन में अभी जो आपने जो दिखाया ना, तो हाँ, बहुत मतलब बढ़िया से बातें है वो, लेकिन वो हम्म। कैसा प्रेजेंट करना है ना, वो थोड़ा सा अभी हाँ, क्लिक नहीं जो हुआ है। प्रेजेंटेशन को, हाँ, धीरे धीरे। वो अभी तो क्या है, प्रेजेंटेशन में से फंडामेंटल में चला देता है। वो जो 15, 16, 17 का जो क्लास है, उसी में हम रोज 1.5 घंटा तक लेकर जाएगा, उसके अंदर घुसेगा। अभी चलता हूँ कॉज पर, देन कॉस्ट ऑफ डिजीज के ऊपर, हाँ, इसके थोड़ा बात करेंगे। कॉज गया, कॉज, उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिजीज, कैरियर है, कॉज ऑफ डिजीज, उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिजीज। किधर चला गया है मेरा कॉस्ट ऑफ डिजीज? कॉस्ट ऑफ डिजीज, कॉस्ट ऑफ डिजीज में क्या है? डिजीज का कॉस्ट डिपेंड करता है। हमको एक डिजीज हुआ तो खर्चा आएगा, स्टोन ऑपरेशन मेरा खर्चा आएगा कितना? सपोज 2 लाख खर्चा आएगा स्टोन ऑपरेशन। अमिताभ बच्चन को हो गया तो कितना खर्च आएगा? 2 करोड़ से आएगा। तो इट डिपेंड अपॉन, कॉस्ट इज नॉट सिमिलर टू same to for all person. Cost of disease treatment cost is not uniform across India, and for same disease it is vary place to place. It is higher in North India to compare to South India. Surgery cost in India determines so many factors. तो हम बोल नहीं सकता है कि कैंसर हो गया तो 20 लाख में हो जाएगा, बोल नहीं सकता। इट डिपेंड अपॉन with experienced doctor and equipments. Okay, cost of disease depend upon person to person, एज ऑफ द पर्सन, लोग का जो पर्सन को डिजीज अफेक्ट है उसका एज क्या है, चॉइस ऑफ द हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल में वो काम करेगा, एंड कौन सा डिजीज इसको हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कॉस्ट कितना आएगा उसमें। लेट अस डिस्कस अबाउट कॉस्ट ऑफ मेजर 5 डिजीज का कॉस्ट क्या है। कैंसर का कॉस्ट क्या है? मिनिमम कॉस्ट में जो कॉस्ट डिस्कशन करता हूँ वो मिनिमम कॉस्ट है, नॉट मैक्सिमम। क्योंकि युवराज सिंह को कैंसर हो गया तो कॉस्ट आया मोर देन 20 करोड़ जो खर्चा किया, मोर देन 20 करोड़। तो किडनी, लंग्स एंड लिवर एंड हार्ट डिजीज। सो रिकवर फ्रॉम कैंसर डिटरमाइन टाइप ऑफ कैंसर, कौन सा कैंसर आपको हुआ है, कौन सा स्टेज में वो डायग्नोसिस हुआ है, रिकमेंडेड ट्रीटमेंट प्लान क्या क्या है। ओके, एंड कैंसर ट्रीटमेंट नीड इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन, इसको दिखाना जरूरी है। जब कैंसर हो गया ना, ट्रीटमेंट इमीडिएटली आपको जरूरी है। क्योंकि जो कैंसर जो ट्रीटमेंट हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, डायग्नोसिस हुआ, उसी टाइम पर जो इंस्ट्रूमेंट है डायग्नोसिस होने, हाँ, डायग्नोसिस होने के बाद क्या होगा, इमीडिएटली आप इसको ट्रीटमेंट नहीं करेगा तो इधर अग्रावेट हो जाएगा कैंसर। ओके, so why cancer treatment is costly? Because technicians are costly, modern technology is there, drugs are costly, and there are several other reasons why cancer patients pay high price to recover. And book में मैंने एक अच्छा सा पिक्चर भी डाला है, जो पिक्चर वो जो इंस्ट्रूमेंट का पिक्चर है। इधर some expensive cancer drugs, जो ब्लड कैंसर का ड्रग्स है, एक ही डोज आएगा नियर अबाउट 4 लाख उसमें इसको 6 डोज लगेगा, 4 लाख आएगा, 6 डोज लगेगा। इसको दिखाना है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए वो इंजेक्शन है 2.75 लाख एंड वो 4 डोजेज लगेगा। ऐसे कुछ इंजेक्शन का नाम है, उसी का कॉस्ट भी। ओके, रिकवर फ्रॉम kidney determine 18 of every 100 Indian have some kidney problem. India is the capital of diabetic. So 100 आदमी से 18 आदमी को किडनी प्रॉब्लम है। डायलिसिस पेशेंट इंक्रीज 10 to 15% every year. Chronic kidney disease is the 5th leading cause of death in India. इसको दिखाना है। And kidney disease, the silent killer, diabetic controlled by medicine, then it managed by insulin. जिसके पास डायबिटिक है इसको बोलो, डायबिटिक is controlled by medicine, then it managed by insulin, then it managed by dialysis.
Expert says 60% kidney patients do not get timely medical attention due to financial problem. इसको देखा है. Kidney disease, the average life expectancy, suppose transplant हो गया आपका, minimum 20 years तक आप रह सकता है. तो ट्रांसप्लांट के लिए कितना खर्चा आएगा? नियर अबाउट 40 लाख 50 लाख खर्चा है किडनी ट्रांसप्लांट. किडनी जो भी बंदा देगा उसी का भी खर्चा हम दे देगा श्योर में, अप टू द समय से. कार्डियक yearly death by cardiac patient 47 lakhs. In 2020 में yearly death by CVD 47 lakhs. It is due to high rate of diabetic and blood pressure. In 2016, India reported 63 death due to NCD, non-communicable disease. में 63% डेथ हुआ था, उसी में 27% था CVD. लंग्स डिजीज क्या है? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोविड-19, लंग्स कैंसर, कफ एंड ब्लीडिंग, दिस इज कॉल्ड लंग्स डिजीज. लंग्स डिजीज में क्या है? लंग्स डिजीज समटाइम लीड्स टू लॉन्ग टर्म ब्लीडिंग प्रॉब्लम. ICMR has estimated COPD death in India 5% in men. According to World Health Organization, due to lungs disease, according to World Health Organization, lungs disease increased 11% in India. ICMR has estimated COPD death in India 5% in men. This is liver disease, abdominal pain, dark urine, nasal nausea in legs. There is no cure of liver cirrhosis. लिवर सिरोसिस का क्योर नहीं है. लिवर ट्रांसप्लांट करना जरूरी होगा, 100% जरूरी होगा. ऑन एन एवरेज 3000 लिवर ट्रांसप्लांट आर कंडक्टेड इन इंडिया एवरी ईयर. हर साल इंडिया में, वो जो फिगर है 2020-22 का, अभी 2020 का 20 अभी 5000 हो जाएगा. हर साल मोर देन 3000 लिवर ट्रांसप्लांट केस आर कंडक्टेड इन इंडिया. According 33% population in India have fatty liver. Liver disease is 10 most common disease. Liver disease is the 10 most common cause of death in India as per World Health Organization. Around 10 lakh people newly diagnosed with liver disease every year. इधर रुकना है. Have you planned for your unexpected hospitalization expenses? For best treatment with best doctor with best equipment without cost. Proper planning for hospitalization is very important. Unplanned hospitalization leads to stress. Stress is the #1 killer. Let us talk. बात कीजिए, कोई भी बात कीजिए. सुब्रत, संदीप दास, जयंत, पद्मलोचन जी वीडियो ऑन कीजिए. लिंगराज पंडा, कोई भी बात कीजिए. हेलो. हाँ, बात कीजिए. Vivo V2030. पद्मलोचन, थोड़ा बात कीजिए. पद्मलोचन, माइंड म्यूट ऑन कीजिए थोड़ा. पद्मलोचन, सीधे पढ़े बहुत खराब. हाँ बोलिए पद्मलोचन, बोलिए. हाँ जी सर. हाँ बोलिए. प्रेजेंटेशन को चैनल के लिए बहुत टाइम लगेगा. मैं वेरी फास्ट जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ऊपर चला गया, थोड़ा इसका नीचे चला गया. तो बहुत अच्छा रहा. अच्छा, एक मिनट सर, फोन आ रहा है. हाँ बोलिए पद्मलोचन. जी सर. सर फोन आ रहे, एक मिनट, ऑफिस में. हाँ ठीक है, बात कीजिए. सुब्रत, सुजल दत्त, नवीन अग्रवाल. हाँ बोलिए सुब्रत, बोलिए. सर जो हमको भी मालूम नहीं है ये कौन सा डिजीज में क्या लगता है, उसका कॉस्ट क्या है, ये भी मुझे नहीं मालूम. ये तो पहली बार
आपका ये ऑनलाइन सेशन से मैं इसको जानकारी मिलता है। मुझे तो माने मुझे हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट हम लोग बोलते हैं, मगर हेल्थ इंश्योरेंस का एज भी हम लोग का नहीं मालूम। ये 100% मेरा मानना है। एक पिच बनाओ, हम लोग एक पिच बता दो, एक दो पिच बता दो, अच्छा लगेगा। अच्छा सा पिच क्या है हेल्थ इंश्योरेंस का? आपको तो डिजीज होगा, हॉस्पिटल में 10 लाख देगा कि मुझे 30,000 बता लीजिए। डिजीज तो होगा आपका, हॉस्पिटल में डिजीज तो आपको होगा, 10 लाख देगा। युवराज सिंह हो गया, आपको नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर को हो गया, आपको नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर को हो गया, आपको नहीं होगा। साइंटिस्ट को हो गया, आपको नहीं होगा। पड़ोसी को हो गया, आपको नहीं होगा। सभी को होगा सर। तो 10 लाख इधर देगा और मुझे 30,000 देगा, बता दीजिए, मैं कल आ रहा हूँ आपके पास। ओके। हाँ? एक्चुअली सर मैं ऐसे नहीं कस्टमर को बोलता, कस्टमर को मैंने एक दूसरा एंगल से बोल रहा हूँ। वो मुझे मेरा तैयारी का ये है, ये देखिए आपका 10 साल में एक बार आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है। श्योर। अगर आपका पास 10 लाख रुपए आपका पास है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस मत कीजिए, एडमिट हो जाइए, आपका एक्सपेंस हो जाएगा। अगर 10 लाख रुपए आपका जेब में नहीं है और जेब से खाली हो जाएगा, आपको दुख लगेगा, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। हमारा स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है? एक्चुअली डाटा क्या है हमारे पास? इंश्योरेंस जो कंपनी के पास डाटा है, एवरी 7 इयर्स में कोई भी फैमिली में कोई ना कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है। बट जब कोविड आया, वो डाटा खत्म हो गया। वो डाटा जाकर 11 में अभी है 7 इयर्स का अभी हो गया 5 इयर्स। एवरी 5 इयर्स में कोई ना कोई बंदा का, कोई ना कोई फैमिली में कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है एवरी 5 इयर्स में, नहीं? तो जब मैं ज्वाइन किया था स्टार हेल्थ में, जब कोई क्लेम राइज हुआ था, हम इधर 14,000 एक सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, एक ही क्लेम आया। उसके बाद मैंने देखा कोई भी क्लेम आया तो वो डालता है 24,000। आज का डेट में देखो, कोई भी क्लेम आया तो वो 45 के ऊपर डालता है। एवरेज आएगा 50,000। जितना क्लेम हुआ है, जितना पेमेंट हुआ है, और आप इसको डिवाइड करेगा तो एवरेज 50,000 आएगा। तो हम आपको तो 30,000 बोलता है। वो हमारा एक्सपर्टाइज है, एक्सपर्टाइज के ऊपर बात कीजिए। वो बोलेगा कि कॉज ऑफ डिजीज, कॉस्ट ऑफ डिजीज तुम क्यों देखा, तुम हो कौन? आपको बोलना है मैं स्टार हेल्थ में हूँ, इतना साल से हूँ, मोर देन 2 करोड़ पीपल को हम क्लेम दिया है। देने के बाद हमारा पास एक्सपर्टाइज है जो कौन सा डिजीज कब होगा, कैसे होगा, एंड उसी का कॉस्ट क्या है। सपोज दिस ईयर किसी का कैंसर है, कमिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर से हम क्या करेगा, 500 करोड़ कंटीजेंस में रखेगा, क्योंकि लास्ट ईयर जिसका ट्रीटमेंट हुआ, दिस ईयर इसको पेमेंट, वो अंदर का बात है। ओके। तो दूसरा चीज क्या है, आप अभी कलकत्ता में ट्रीटमेंट होता है, कलकत्ता में आप शिफ्ट होगा बॉम्बे को, बॉम्बे का हॉस्पिटल में आपका किसको नहीं जानता है, लेकिन हमारा एक टीम है बॉम्बे का हॉस्पिटल में, हमारा एक टीम है। आप इधर पहुंच जाएगा तो हमारा टीम काम शुरू कर देगा। आपका जो ट्रीटमेंट होता है कोई इसको वेरीफाई नहीं करता है, क्योंकि आपके पास कोई डॉक्टर ही नहीं। लेकिन आप जब हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करेगा, आप हमारा पास मोर देन 500 डॉक्टर है, वो 500 डॉक्टर वेरीफाई करेगा वेदर यू गॉट द राइट ट्रीटमेंट और नॉट। आप इंश्योरेंस नहीं करेगा तो कौन सा डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करेगा आप कुछ नहीं पता चला। सपोज एक स्टेंटिंग होगा, जो डायबिटिक है एंड स्टेंटिंग होगा, कौन सा स्टेंटिंग होगा, डायबिटिक पेशेंट के लिए कौन सा स्टेंटिंग है, जनरल पेशेंट के लिए कौन सा स्टेंटिंग है, वो हमारा डॉक्टर इसको वेरीफाई करेगा। आज एक आपका ट्रीटमेंट हो गया, आफ्टर 10 इयर्स आपको ट्रीटमेंट होगा, वो आईडी कार्ड डाल दीजिए, सब कुछ निकल आएगा। आपको प्रेस्क्रिप्शन लेकर घूमना नहीं, जरूरी नहीं। तो जो इंटरनल बात है इसको बता दीजिए, क्लाइंट रिलेट करेगा, सलाह वो जो बोलता है ठीक बोलता है। नहीं कि सुब्रत, चंद्रकांत, अरे फ्री हो गया तुम्हें, बात कीजिए। चंद्रकांत, यस सर।
यस सर, यस सर। कुछ स्क्रिप्ट मिल रहा है ना, सेल का पिच कुछ मिल रहा है आपको? एकदम रियलिस्टिक एग्जैक्ट रियलिस्टिक। हाँ, जो हमारा डाटा है इसको बोल दीजिए, ठीक लगे। जो डाटा के बाहर है इसको मत बोलिए, ओके? वो हमारा डाटा है, हमारे पास एक्सपर्टाइज है, हमारे पास डॉक्टर्स है, हमारे पास सब कुछ है। आप जब शिफ्ट हो जाएगा उड़ीसा से कलकत्ता को, कलकत्ता में कोई आपको जानता नहीं, लेकिन इंश्योरेंस है तो कलकत्ता का टीम रेडी हो जाए ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि थोड़ा वो ट्रबल करेगा तो हमको एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा, इसलिए वो अपडेट हो जाए नहीं की। और कोई बोलिए। विजय कौशिक, साला किधर गया तुम? साला ऑफ हो जाता है। विजय, नवीन अग्रवाल, नवीन, अरे थोड़ा वीडियो सर अभी रास्ते में हूँ। तुम अभी रास्ते में हो? नवीन अग्रवाल, नवीन ऑन कीजिए। और सुब्रत पाल, स्टार, स्वरूप, परास प्रधान, लिंगराज पंडा सब ऑफ में है। हाँ सुब्रत, कुछ होगा ना? अभी कुछ होगा तो ट्राई कीजिए। हम जैसे जो 3 दिन का सेक्शन करेंगे, 3 दिन का सेक्शन के बाद हम ज्यादा जानकारी मिल जाएगा। बीच बीच में सेल का जो भी टिप्स है मेरा पास है, मैं सेल का टिप्स आपको दे देगा, वो काम में आएगा। वो तो बीच बीच का अस्त्र है ना, वो अस्त्र ही काम में आएगा। वो तो एक ब्रह्मास्त्र है, इसको दिखाएगा तो काम हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ओके, थैंक यू ऑल। 8:30, गुड नाइट। हाँ, मेरा नंबर तो है आपके पास, जो टूल्स जरूरी रहेगा तो इसमें व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय ऑल, बाय बाय ऑल।